बात करते हैं रिकरेंट मिसकैरेजेस यानी रिकरेंट अबॉर्शंस के कॉजेज यानी कारण क्या होते हैं। मैं आपको जल्दी से इस वीडियो में बताना चाहूँगी कि इसके कितने सारे कारण होते हैं। मैं आज 10 कारण बताऊँगी आपको। और स्टार्ट करते हैं हम जेनेटिक कॉजेज से। ये 50 से 60% तक जिम्मेदार होते हैं अबॉर्शंस के लिए, मिसकैरेजेस के लिए। यानी महिला और पुरुष दोनों का कैरियोटाइप टेस्टिंग, जेनेटिक टेस्टिंग होनी चाहिए इसमें। यूट्राइन एबनॉर्मेलिटीज यानी बच्चेदानी के अंदर कोई बनावटी नुक्स यानी जो कैविटी है हमारी, इसके अंदर झिल्ली का होना या कोई एशरमैन सिंड्रोम होना या बाई कॉन्वेट यूट्रस होना या डाइडल्फस यूट्रस होना, कोई भी एबनॉर्मेलिटी जो कि कंजेनाइटल या बचपन से है या बाद में कोई दिक्कत हुई जिससे वो एशरमैन सिंड्रोम बन गया, ये सारे कारण बनते हैं अबॉर्शंस के लिए यानी रिकरेंट मिसकैरेजेस के लिए। तीसरा कारण हार्मोनल एंड एंडोक्रिनोलॉजिकल कॉजेज। उसमें आता है हमारा थायराइड लेवल, डायबिटीज़, पॉलीसिस्टिक ओवरी और ल्यूटियल फेज डिफेक्ट, जहां हार्मोन्स की मात्रा में ऊपर नीचे होने की वजह से अबॉर्शंस हो जाते हैं। तो ये सारे टेस्ट चेक होने चाहिए। जिससे पहले कि आप दोबारा प्रेगनेंसी प्लान करें, आप डॉक्टर के पास आके इन्हें सबको टेस्ट करवाइए। ऑटो इम्यून एंड ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स, जिसमें कुछ डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जो महिला की बॉडी उस भ्रूण को स्वीकार नहीं करती है और या चिपकने नहीं देते यूट्रस के साथ, या फिर चिपकने के बाद वो अबॉर्शन में हो जाता है। तो इसके लिए भी डिटेल टेस्टिंग होती है, एप्लार टेस्टिंग। उसके बारे में मैं अगले वीडियो में बात करूंगी आपसे। कुछ इन्फेक्शंस जैसे कि टॉक्सोप्लाज्मोसिस, रूबेला, इस तरह के कुछ इन्फेक्शंस होते हैं जो कि अबॉर्शन के कारण बनते हैं। क्रॉनिक एंडोमेट्राइटिस यानी बच्चेदानी की परत के अंदर कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन हो गया है, या टीबी भी हो सकता है जो कि बार बार मिसकैरेज के लिए जाता है। तो टीबी की टेस्टिंग वगैरह सब कुछ करना पड़ता है। इम्यूनोलॉजिकल कॉजेज, ये भी एक बड़ा फैक्टर है। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको डिटेल बताऊंगी कि इम्यूनोलॉजिकल कॉजेज में क्या क्या आता है। अब क्या सिर्फ महिलाएं जिम्मेदार हैं अबॉर्शन के लिए? जी नहीं, वो पुरुष भी जिम्मेदार है जो पिता बनना चाह रहे हैं। मेल फैक्टर्स यानी डीएनए फ्रैगमेंटेशन कीटाणु में होने का, उनकी एज अगर ज़्यादा है, मान लीजिए 40 है, 45 है, तो उनके अंदर भी डीएनए फ्रैगमेंटेशन स्पर्म में हो सकता है। इसका बहुत सरल इलाज है, लेकिन ये भी अगली प्रेगनेंसी से पहले एक बार आप आइए और टेस्ट कराइए। अब बात करते हैं हमारे आजकल के लाइफस्टाइल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स की। स्मोकिंग, आप धूम्रपान नहीं करते हैं लेकिन आप ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जहाँ प्रदूषण बहुत है, स्मोक ज़्यादा है, लोग आपके आसपास ऑफिस में या इधर उधर कहीं स्मोक करते हैं, तो वो पैसिव स्मोकिंग कहलाती है। उसका भी बहुत फर्क पड़ता है। ड्रिंकिंग ऑन रेगुलर बेसिस, लैपटॉप का इस्तेमाल, मोबाइल के फ़ोन की रेडिएशंस, ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ जीना, ये सारे कारण बनते हैं हमारे लिए या तो इनफर्टिलिटी के लिए, और साथ ही साथ अगर अबॉर्शंस हो रहे हैं, रिकरेंट अबॉर्शन हो रहे हैं, तो कोई ना कोई ऐसा कारण इनमें भी हो सकता है। ज़्यादा वजन या कम वजन होना, ओबेसिटी, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है अबॉर्शंस के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे अननोन फैक्टर्स यानी कोई डायग्नोसिस नहीं मिला हमें। अब जब कोई डायग्नोसिस नहीं मिलता है तो ये गुड न्यूज़ भी है और बैड न्यूज़ भी है। गुड न्यूज़ इसलिए कि ये सारे जितने मैंने ऊपर कारण बताए आपको 9 कारण, ये उनमें से कोई भी नहीं है, लेकिन कई बार सिर्फ वक्त और किस्मत के बदलने का इंतज़ार करना होता है। उसके लिए आपको चाहिए धैर्य, और बेबी सून पाने के लिए आप नीचे दिए गए नंबरों पे कंसल्ट कीजिए बेबी सून फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर में। आई होप ये जानकारी आपके लिए उपयुक्त रही होगी आज कि रिकरेंट मिसकैरेजेस क्यों होते हैं और इनका इलाज संभव है। और जहाँ कोई कारण नहीं मिलता है, जिसे हम कहते हैं अनएक्सप्लेन्ड कॉजेज, उसके लिए भी सिर्फ इंतज़ार करना होता है। किस्मत और वक्त 100% सबके लिए बदलता है।